दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक धोबी भी सिपाही और फिर राजकुमार बन सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें डर और किस्मत ने एक आम इंसान को सबसे बड़ा बहादुर बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल के किनारे एक शांत गांव था। गांव में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि एक खूंखार शेर ने आतंक मचा रखा था। तभी गांव में एक धोबी रहता था, जिसका नाम गोपाल था। वो अपने मन में बुदबुदाता था कि ये शेर का डर तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। एक रात तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। गोपाल अपने गांव पहुंचा और अपने गधे को एक पेड़ से बांध दिया। फिर वो अपनी झोपड़ी में चला गया। बाहर बिजली की कड़कड़ाहट से गधा डर गया और अपनी रस्सी छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो सफल हुआ और डर के मारे भाग गया। जब गोपाल को अपने गधे के रेंकने की आवाज आई, तो उसकी नींद टूट गई। वो घबराकर बाहर आया और देखा कि उसका गधा गायब था। उसने सोचा कि डर के मारे वो जंगल में भाग गया होगा। बिना सोचे समझे वो अंधेरी रात में अपने गधे को ढूंढने निकल पड़ा। उसी समय जंगल में खूंखार शेर भी बारिश और बिजली से डरकर एक सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहा था। भागते भागते वो गोपाल के गांव पहुंचा और सीधे अस्तबल में छिप गया, जहां गधे को बांधा गया था। गोपाल जंगल में अपने गधे को ढूंढते ढूंढते थक गया। वो वापस अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। अंधेरी रात और बारिश के कारण उसे अस्तबल में एक जानवर दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये उसका गधा ही है। गुस्से में गोपाल अस्तबल के पास गया और अंधेरे में बिना पहचाने ही उस जानवर को मारना शुरू कर दिया। वो चिल्लाया, अरे नालायक, तेरी वजह से मेरी सारी रात खराब हो गई। क्या जरूरत थी भागने की? शेर भी डर गया था। एक तो बारिश और बिजली का डर, ऊपर से ये अजीब इंसान उसे मार रहा था। वो चुपचाप मार खाता रहा। रात भर पीटने के बाद गोपाल ने शेर को वही बांध दिया और अपनी झोपड़ी में सोने चला गया। अगली सुबह जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले, तो वे गोपाल की झोपड़ी के बाहर बंधे एक शेर को देखकर हैरान रह गए। पूरे गांव में शोर मच गया कि गोपाल ने शेर को पकड़ लिया है। गांव वाले जोर जोर से गोपाल का नाम पुकारने लगे। जब गोपाल बाहर आया, तो वो बोला, क्या हुआ? आप लोग क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा गधा है। जब गोपाल ने ध्यान से देखा, तो वो खुद भी हैरान रह गया। रात के अंधेरे में जिसे उसने गधा समझा था, वो तो एक खूंखार शेर था। पूरे गांव में गोपाल की बहादुरी का हल्ला हो गया। ये खबर आग की तरह फैलती हुई राजा चंद्रशेखर तक भी पहुंची। राजा पहले से ही परेशान थे, क्योंकि पड़ोसी राजा ने उन पर हमला किया था। जब उन्होंने सुना कि एक धोबी ने शेर को पकड़ लिया है, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि ये धोबी बहुत बहादुर होगा। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को गोपाल को बुलाने के लिए भेजा। गोपाल डर गया और बोला कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सिपाही उसे जबरदस्ती महल ले गए। दरबार में जब राजा ने गोपाल को देखा, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया और उसे शत्रु राजा से लड़ने का आदेश दिया। गोपाल डर के मारे बस ठीक है महाराज बोलकर चला गया। गोपाल को घुड़सवारी तो आती नहीं थी, फिर भी वो शाही अस्तबल में गया और एक घोड़े पर बैठ गया, ये सोचकर कि थोड़ी सैर कर लेगा। जैसे ही वो घोड़े पर बैठा, घोड़ा बेकाबू होकर तेजी से दौड़ने लगा। गोपाल घबरा गया और जब घोड़ा एक पेड़ के पास से गुजरा, तो गोपाल ने उसे रोकने के लिए पेड़ की एक टहनी पकड़ ली, लेकिन उसके वजन से टहनी टूट गई और घोड़ा उसी तेजी से शत्रु की तरफ दौड़ता रहा। शत्रु राजा के सैनिकों ने यह देखा और डर गए। वे कहने लगे, भागो भागो, वो देखो कितना ताकतवर योद्धा आ रहा है। इसने तो पेड़ की टहनी तक तोड़ दी, ये हमें भी मार डालेगा। ये देखकर शत्रु राजा भी डर गया और अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। गोपाल बेकाबू घोड़े से गिर पड़ा और जब होश आया, तो उसने देखा कि शत्रु का डेरा खाली है।
उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने शत्रु राजा के तंबू में एक पर्ची देखी जिसे वो पढ़ नहीं पाया। वो उस पर्ची को लेकर वापस राजा के दरबार में आ गया। राजा ने जब वो पर्ची पढ़ी तो उसमें लिखा था, उस बहादुर योद्धा से बचो जो घोड़े पर बैठकर पेड़ की टहनी तोड़ रहा है। वो हम सबसे ज्यादा बहादुर है। ये सुनकर राजा और दरबार के सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा ने गोपाल को शाबाशी दी और उसे अपना खास सेनापति बना लिया। गोपाल को पता ही नहीं था कि उसकी बेवकूफी और डर ने उसे इतना बड़ा योद्धा बना दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग ऐसी कहानी और चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें कि नई कहानियां आप तक तुरंत पहुंचे।